जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूं एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां हम कवर करने वाले हैं वेस्ट इंडीज़ वुमेन्स टूर ऑफ इंडिया का थर्ड एंड दी फाइनल टी20 आई। इसके बाद 3 वनडे मैचेस और होने वाले हैं, बट ये थर्ड टी20 काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है क्योंकि सीरीज़ पड़ी है 1-1 की बराबरी पे। पहला टी20 धमाकेदार तरीके से टीम इंडिया ने 49 रन से जीता था, वही वेस्ट इंडीज़ ने सेकेंड टी20 9 विकेट से जीत के स्टेटमेंट दे दिया कि हम यहाँ जीतने आए हैं, टी20 स्पेशलिस्ट हैं हम पूरी तरीके से। लगातार 9 जीत लेकर के आ रही थी टीम इंडिया सेकंड टी20 में, वहीं लगातार 9 मैचेस हारी थी वेस्ट इंडीज़ पहले टी20 तक, बट सेकंड टी20 में आके दोनों टीम्स के रिकॉर्ड बदल गए। टीम इंडिया 10वीं जीत को कन्वर्ट नहीं कर पाई और 9 लगातार हार के बाद 10वीं जीत मिली है वेस्ट इंडीज़ को। और बैक टू बैक मैचेस हारने के बाद कब भी जीती नहीं है इंडिया से वेस्ट इंडीज़, और वो पिछला मैच 9 विकेट से जीते, जहां इनकी कैप्टन हेले मैथ्यूज़ ने 85 नॉट आउट की पारी खेली। और हमारी तरफ से दोनों टी20 मैच में चली थी स्मृति मानधाना बल्लेबाजी से, और पहले टी20 में जैमिमा रॉड्रिगेज। बॉलिंग में थोड़ा और सुधार करना पड़ेगा टीम इंडिया को और वेस्ट इंडीज़ को भी, और कैचिंग में तो दोनों टीमों को मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि फील्डिंग और कैचिंग बहुत ख़राब देखने को मिली थी हमें इन दी सेकेंड एंड दी फर्स्ट टी20 आई। तो देर किस बात की, बढ़ते फटाफट से आगे कवर करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है इस मैच की, हमारे हॉट टॉपिक्स में सबसे पहले बात होगी मैच रिव्यू की, जहां हम देखने वाले टीम न्यूज़, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट, प्लेयर स्टैट्स, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस, एंड फाइनली माय प्रेडिक्शन सेक्शन में मिल जाएगी आपको मेरी फाइनल टीम बेस्ड ऑन माय कंप्लीट रिसर्च एंड माय कंप्लीट एनालिसिस। तो देर किस बात की, फटाफट से टॉप राइट कॉर्नर पे जो 3 चीज़ें हैं वो सब कर डालिए। पहला, जहाँ भी वो लोगो दिखे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह ज्वाइन कर लो, सारे अपडेट जहाँ से आपको ईजी लगे वहाँ से ले लीजिए। दूसरी चीज़, क्वेश्चन मार्क 3,000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट करवा दीजिए और लेकर के जाइए 50,000 का गिव अवे, जो कि स्टार्ट हो जाएगा सारे मैच के एनालिसिस में। और साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन को तोड़ दो, फोड़ दो, धमाका मचा दो और 3,000 के लिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करके जल्दी से ये माइलस्टोन कंप्लीट करवा दीजिए। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है दोनों टीमों का स्क्वाड और स्केड्यूल। तो स्केड्यूल की बात करेंगे तो 15 दिसंबर को पहला टी20 इंडिया ने जीता, 17 दिसंबर को सेकंड टी20 वेस्ट इंडीज़ ने जीता। अब बारी है थर्ड टी20 आई की, जो कि खेला जाएगा 19 दिसंबर को डी वाई पाटिल स्टेडियम में। तीनों टी20 वहीं होने थे। फिर वडोदरा में होने वाले 3 वनडे मैचेस जब वो शुरू होंगे तो उसका भी डिस्कशन अलग से स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गई बात स्केड्यूल की। अब बात कर लेते हैं स्क्वाड की, जहां टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका लगा है हरमनप्रीत कौर के रूप में, जहां पे उनके लेफ्ट नी की इंजरी है, वो थोड़ी ज़्यादा सीवियर मानी जा रही है। इसलिए हमने देखा पिछले मैच में रासिक बिष्ट को डेब्यू करवाया गया था, बट हरमनप्रीत क्या वनडे में फिट हो पाएंगी, ये भी जानना इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि उनको निगल था वो, और धीरे धीरे उनको पेन ज़्यादा हो रहा है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मैच से पहले क्या डिसीजन लिया जाता है और फिर वनडे सीरीज़ में क्या प्लान किया जाता है हरमनप्रीत कौर का। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो स्मृति मंदाना कैप्टनसी करने वाली है। उसके बाद आपको दिखेंगे नंदनी कश्यप, जैमिमा रॉड्रिगेज, ऋचा घोष, उमा छेत्री, दीप्ति शर्मा, संजना संजीवन, देन आपको राघवी बिष्ट दिखेंगी जिनको पिछले मैच में डेब्यू मिला था, देन रेणुका सिंह ठाकुर, प्रिया मिश्रा, तिथल सांधु, साइमा ठाकुर, मीनू मानी एंड राधा यादव। और इस लाइनअप में अगर आप देखें तो एक्सपीरियंस की कमी है, पूजा वस्त्रेकर नहीं है, शफाली वर्मा नहीं है, दीप्ति शर्मा बैटिंग में नहीं चल रही है, जैमिमा रॉड्रिगेज और स्मृति मानधाना पे काफ़ी ज़्यादा दारोमदार आ रहा है क्योंकि हरमनप्रीत कौर भी नहीं है। तो अभी 3 प्लेयरों को पूरा मैच चलाना पड़ रहा है। अगर मैं क्लियरली बैटिंग में बताऊँ तो स्मृति मंधाना, जैमिमा रॉड्रिगेज एंड ऋचा घोष। और बॉलिंग में अगर बात करूँ तो रेणुका सिंह ठाकुर पे बहुत प्रेशर आ रहा है, तो रेणुका को काम करना पड़ रहा है। साइमा ठाकुर है, फिर थिथा सांधु है, इन तीन को पूरा मैच चलाना पड़ रहा है क्योंकि अरुंधति रेड्डी नहीं है यहाँ पे, जो कि होनी चाहिए थी, बट अभी सिलेक्शन हो चुका है तो हम कुछ खास इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ के स्क्वाड की, जो कि टी20 वनडे दोनों के लिए सेम है। हेले मैथ्यूज़ है कैप्टन एंड दी ऑलराउंडर फ्रॉम वेस्ट इंडीज़, जिनने पिछला मैच अपने दम पे जिताया, 2 विकेट भी लिए, 85 की पारी खेली, लगभग 170 प्लस फैंटेसी पॉइंट दिलाया हमें। हमारी कैप्टन थी, वाइस कैप्टन थी हमारी स्मृति मानधाना। 2 प्लेयरों के बदौलत ग्रैंड लीग जीतनी थी, और हमने क्या धमाका मचा के इतनी अच्छी अर्निंग की है कि हमने पहले सोचा था वनडे मैच में इन्वेस्टमेंट कम रखेंगे, अब हम उसमें भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने वाले क्योंकि बहुत तगड़ी ग्रैंड लीग विन हुई थी हमारी सेकंड टी20 आई में। फिर शिमल कैम्बेल है, डिएंड्रा डॉटिन है, जिनने क्या ज़बरदस्त 2 कैचेस पकड़े थे। फिर आपको दिखेंगी एलियाना एलिंग के, जो कि आपको वनडे में दिखेंगी, टी20 में नहीं दिखेंगी। फिर आपको दिखेंगे शमेल कॉर्नल, एफी फ्लेचर जिनने 2 विकेट लिए पिछले मैच में, देन शाबिका गजनबी पिछला मैच खेली थी है, देन शिनेल हेनरी, जायदा जेम्स, कोयना जोसेफ, मैडी मंगरू जिनको पिछला मैच मिला था खेलने को, देन अश्वानी मुनीसर, देन आपको दिखेंगे करिश्मा रैमरैक, देन राजता विलियम्स एंड अरीसा क्रॉफ्टन। तो ये बहुत तगड़ा स्क्वाड है वेस्ट इंडीज़ का, बट जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वेस्ट इंडीज़ से हार्ड हिटिंग, वो 2 से 3 प्लेयरों से देखने को मिल रही है, जहाँ पे कोयना जोसेफ है, हेले मैथ्यूज़ है, डिएंड्रा डॉटिन। और बॉलिंग में थोड़ी हल्की नज़र आ रही है वेस्ट इंडीज़ की टीम, और फील्डिंग बहुत अच्छी होती है वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, बट इस सीरीज़ में फील्डिंग काफ़ी लो स्तर की, नीचे स्तर की देखने को मिली वेस्ट इंडीज़ से, क्योंकि एक फैक्टर ड्यू का भी है, ड्यू काफ़ी ज़्यादा है तो प्लेयर्स बॉल को मैनेज या फिर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। शुरुआत करेंगे वेस्ट इंडीज़ से, जहाँ हेले मैथ्यूज़ ओपनिंग करने वाली है कोयना जोसेफ के साथ। कोयना जोसेफ विमेंस क्रिकेट की क्रेज़ गेल है भाई, उनका जो बैकफुट होता है वो क्रीज में एकदम अंगद के पाँव की तरह जम जाता है।
फ्रंट फुट क्लियर करके रखती हैं और बॉल कहीं भी आए तेज़ से बैट चलाती हैं, तो उनका वही स्टाइल है। तो हमने देखा है क्रिस गेल को आउट करने का तरीका क्या होता है, जड़ में बॉल डालो, जितनी यॉर्कर जितनी फुलर लेंथ बॉल डालोगे, जितनी वाइड यॉर्कर डालोगे, उतना शॉट मेकिंग मुश्किल होता है ऐसे प्लेयरों के लिए। तो थोड़े अलग गेम प्लान लाने पड़ेंगे कोई ना जोसेफ को आउट करने के लिए। और हेले मैथ्यूज़ तो टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, उनके लिए तो आपको कुछ अलग ही गेम प्लान लाना पड़ेगा। उसके बाद आपको दिखेंगे शेमेल कॉम्बेल, डिएंड्रा डॉटिन, शेनेल हेनरी, नरीसा क्रॉफ्टन, शबिका गजनबी, एफी फ्लेचर, फिराज शवानी मुनीसर, साइदा जेम्स, करिश्मा रैमरैक, जो कि रहेंगी प्लेइंग 11 की मेन हिस्सा। यहाँ अगर चाहे तो वेस्ट इंडीज़ चेंजेस कर सकती है, बट नहीं करेगी क्योंकि सीरीज़ लेवल हो चुकी है। अगर ये सीरीज़ हार गए होते तो पक्का से यहाँ चेंज होते, बट यहाँ पे सीरीज़ दाव पे लगी है। इंडिया को इंडिया में हराना बहुत बड़ी बात होती है, तो वेस्ट इंडीज़ अपनी बेस्ट टीम उतारेगा इस मैच में। बात करेंगे इंडिया की, तो इंडिया प्रॉब्लम्स में ज़्यादा फंसी हुई है, जहाँ शेफाली वर्मा अवेलेबल नहीं थी, यहाँ स्निका भाटिया अवेलेबल नहीं थी, रिचा घोष अभी जस्ट ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ से पहले अवेलेबल हुई, अरुंधति रेड्डी नहीं है, श्रियंका पाटिल इंजर्ड है, हरमनप्रीत कौर इस सीरीज़ में इंजर्ड हो गई। पिछले मैच में आखिरी ओवर में जो कि आखिरी लीगल ओवर डाला था, वहाँ स्मृति मानधाना को भी उंगली में चोट लगी थी। तो इंडिया में इंजरी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो उसके वजह से यंगस्टर्स को मौका ज़रूर मिल रहा है, बट स्टेक पे दाव पे सब कुछ लगा हुआ है, क्योंकि हमें वर्ल्ड कप की भी प्रिपरेशन करनी है। तो प्लेइंग 11 क्या होने वाली है, शेफाली वर्मा नहीं है तो उमा छेत्री ओपनिंग करने वाली स्मृति मानधाना के साथ, जैमिमा रॉड्रिगेज एट नंबर 3, देन राघवी बिष्ट, मुझे लगता है इनको वापस एक और मौका मिलेगा क्योंकि हरमन फिट नहीं हो पाएंगी, देन ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, संजीवन संजना, देन राधा यादव, सायमा ठाकुर, तिथा सांधु एंड रेणुका सिंह ठाकुर। यहाँ इंडिया बॉलिंग में एक दो चेंज कर सकती है, बट वहाँ भी एक्सपीरियंस नहीं है जो बेंच पे बैठे प्लेयर, तो मुश्किल होने वाला है प्लेइंग 11 चेंज करना। बट मेरे हिसाब से ये रहने वाली है बेस्ट प्लेइंग 11 फॉर बोथ द टीम्स। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट। तो भाई लगता है कोई नल खोल के चला जाता है डी वाई पाटिल स्टेडियम में, इतना ज़्यादा ड्यू आता है। और हमने एक्सपेक्ट किया था ड्यू तो आएगा, बट यहाँ पे इतना ज़्यादा ड्यू कि हर इनिंग में अंपायर के पास बॉल जाती है कि प्लीज़ चेक कर दो टॉवल से नहीं सूख रही है बॉल, और फिर ग्रिप करना मुश्किल होता है, टर्न करना मुश्किल होता है, फील्डर्स के लिए मुश्किल होता है, और स्लाइड करो तो फिसलते रह जाओ, इतनी तगड़ी ड्यू पड़ रही है दिल्ली डी वाई पाटिल स्टेडियम पे। पिच की बात हमने की, रन्स यहाँ पे बहुत हैं, टर्न से ज़्यादा ग्रिप होती है बॉल, मतलब आप स्पिन ना भी करने जाओ तो वो रुक के आती है। मतलब आप देखो जो विद आम बॉल आती है वो बस जिस डायरेक्शन से निकली उसी डायरेक्शन में जानी चाहिए, बट वो भी रुक के आती है। तो पेस तो कट होती है, मान लो आप 90 के किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल डालते हो, वो सीधा 84 पे गिरेगी टप्पा खाने के बाद, बट वो और रुक के आएगी, स्पीड तो कम होगी, बट वहाँ पे कुछ माइक्रो सेकंड मिली सेकंड का एक पॉज आएगा बॉल में। उसकी वजह से क्या होगा, आप शॉट कमिट कर चुके होंगे और आप LBW हो सकते हो, या फिर आप एज दे जाओगे कीपर को। तो ये मोड ऑफ डिसमिसल सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं अब डी वाई पाटिल स्टेडियम में, क्योंकि स्लो और लो होती जा रही है पिच। और अच्छा है वनडे मैचेस यहाँ पे नहीं है, वरना तो ये पिच पूरी तरीके से टूटी जाती। अभी तक जो 5 T20 मैच हुए थे, एक जीती थी पहले बैटिंग करने वाली टीम, 4 जीती थी चेजिंग टीम। अब फिर से इस सीरीज़ में ऐसा ही हुआ है, एक बार पहली बैटिंग करने वाली टीम मैच जीती है, एक बार चेजिंग टीम मैच जीती है। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 155, इंडिया ने 160 बनाए थे सेकंड इनिंग में, सेकंड T20 में 121 है सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर। चेज़ यहाँ अभी भी नहीं होता है, मैं बोल रहा हूँ 160 से 170 बन जाए ना, 10 रन भी ज़्यादा बन जाए तो सामने वाली टीम प्रेशर में आ जाती है, क्योंकि रन चेज स्टार्ट करना होता है हाई पेस से, 8.5 का रिक्वायर्ड रन रेट पहली बॉल से। तो 8 का होना 8.5 का होना बाद में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो 10-11 का कब पहुंच जाएगा पता नहीं चलता है। एवरेज स्कोर के बाद अगर बात करें एक्सपेक्टेड रन्स की, तो 155 प्लस बनेगा। और मुझे लग रहा है इस बार वेस्ट इंडीज़ ट्राई करेगा पहले बैटिंग करने का, या फिर इंडिया टॉस जीत जाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ इंडिया टॉस जीते। अभी तक दोनों मैचेस में टॉस नहीं जीती है इंडिया टीम, दोनों बार टॉस वेस्ट इंडीज़ ने जीता, दोनों बार उनने ऐसे ही बोला कि भाई हम तो करेंगे चेज़, और एक बार करने में कामयाब भी हुए, एक बार नहीं कर पाए। और बात करेंगे टॉस जीत के, मैं बार बार बोल रहा हूँ बॉलिंग कर लो, क्योंकि ड्यू में बॉलिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है बाद में। विन परसेंटेज 50-50 चांस है कौन जीतेगा ये मैच, क्योंकि दोनों टीमों ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करके दिया है अभी तक। तो हम लोग किसी को हल्के में नहीं लेने वाले हैं, तो ये मैच टक्कर का होने वाला है। और मैच लास्ट में वही जीतेगा जो टीम कम गलती करेगी, क्योंकि दोनों टीम्स भर भर के गलती कर रही हैं इस ड्यू के पिच के सामने। तो अगर बढ़ते हैं आगे, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट के बाद देख लेते हैं हमारे प्लेयर सेट, जहाँ पे हम बात करेंगे कि पिछले T20 सीरीज़, मतलब जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, वहाँ क्या कुछ किया था दोनों टीम्स ने। आप देख सकते हैं हरमनप्रीत कौर 4 मैचों में 150 रन, 54 हाई स्कोर विद 2 हाफ सेंचुरीज। शिफाली वर्मा नहीं है इस सीरीज में तो स्किप करते हैं। देन स्मृति मानधाना 4 मैचेस 75 रन, 50 हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। देन जैमिमा रॉड्रिगेज 4 मैचेस 68 रन, 23 इनका हाई स्कोर। देन दीप्ति शर्मा 4 मैचों में 49, 29 था इनका हाई स्कोर। एंड देन ऋचा घोष 4 मैचेस 19 रन, 12 था इनका हाई स्कोर। एंड देन फाइनली पूजा वस्त्रेकर नहीं है सीरीज में तो स्किप करते हैं। बॉलिंग में रेणुका सिंह ठाकुर के 7 विकेट थे, बट अभी हमने लगातार उनको 3 सीरीज में देख लिया है, उनको विकेट्स मिलने कम हो गए। जब थोड़ा भी पिच में सीम और स्विंग या फिर कंडीशंस नहीं होती सीम और स्विंग की, थोड़ी फीकी नज़र आती है उनकी लाइन और लेंथ और बॉलिंग एबिलिटी।
वर्ल्ड कप में 7 विकेट जरूर लिए थे। फिर अरुंधति रेड्डी है जो कि सीरीज़ में नहीं है, स्किप करते हैं। आशा शोभना नहीं है, स्किप करते हैं। श्रेयंका पाटिल नहीं है, स्किप करते हैं। दीप्ति शर्मा ने 4 विकेट लिए थे। राधा यादव ने 1 विकेट लिए थे। पूजा वस्त्रेकर नहीं है तो इनको भी स्किप करते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेन प्लेयर्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट मैं बोलूँ अगर ए प्लस और ए के प्लेयर हैं इंडिया वुमेंस की टीम के, वो अभी अवेलेबल नहीं है सीरीज़ के लिए। बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ की, तो ये सेमीफाइनल तक गए थे, अच्छा खेला था इन्हें वर्ल्ड कप। तो डीएंड्रा डॉटिन ने बनाए थे सबसे ज़्यादा रन, 5 मैचों में 120 रन, 33 था इनका हाई स्कोर। देन हेले मैथ्यूज 5 मैचों में 117, 50 था इनका हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। देन कोएना जोसेफ 5 मैचेस 99 रन, 52 था इनका हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। एंड देन शिफिन टेलर 4 मैचेस 88 रन, 44 था इनका हाई स्कोर। एंड देन नेक्स्ट वन इज शिमिल कैम्बल 5 मैचेस 48 रन, 21 हाई स्कोर। देन साइदा जेम्स 3 मैचेस 29 रन, 15 हाई स्कोर। एंड देन शिनेल हेनरी 5 मैचेस 20 रन, 18 था इनका हाई स्कोर। था आप देखोगे किसी का भी एवरेज इतना बड़ा नहीं है, 20 22 25 का एवरेज मैक्सिमम जाता है T20 क्रिकेट में, खासकर वुमेंस में, क्योंकि हमने देखा लोग स्कोरिंग मैचेस ज़्यादा खेलते हैं एज़ कम्पेयर टू 170 या फिर 200 वाला जो हमने पिछला 2 T20 देखा, तो मोस्टली 150 के नीचे टोटल होता है। तो वुमेंस क्रिकेट का एवरेज ऐसा ही देखने को मिलता है। बॉलिंग में बात करें तो एफी फ्लेचर 10 विकेट लेकर के आ रही थी वर्ल्ड कप में। करिश्मा रैमरैक के 6 विकेट थे। डिएंड्रा डॉटिन के 5 विकेट थे, पिछले मैच में 2 विकेट थे। हेले मैथ्यूज टोटल वर्ल्ड कप में 4 विकेट थे, इस सीरीज़ में ऑलरेडी 3 हो चुके हैं। देन शिनेल हेनरी 1 विकेट इनका नाम। एंड एलियाना एलिंके जो कि मोस्टली दिख सकती हैं 30-20 में, वरना मुझे लग रहा है पूरी तरीके से दिखेंगी वनडे सीरीज़ में। तो ये थी बात जो अक्टूबर नवंबर में वर्ल्ड कप खेला गया था विमेंस क्रिकेट का, जो कि आखिरी T20 सीरीज़ कह लो या फिर टूर्नामेंट खेला था दोनों टीम्स ने। अब बात कर लेते हैं क्या कुछ घटा पहले और दूसरे T20 में। तो पहले T20 में टीम इंडिया ने बैटिंग की पहले और जड़ दिया 195 इन 20 ओवर्स, जो कि पहाड़ जैसा टोटल था, जहाँ पे जेमिमा रॉड्रिगेज ने शानदार 73 की पारी खेली थी। 54 बनाए थे स्मृति मानधाना ने, दोनों ने 50 रन की पार्टनरशिप की। और स्मृति के आउट होने के बाद जैमी ने कंटिन्यू किया विद ऋचा घोष, एंड उमा छेत्री ने भी ओपनिंग स्टांस बहुत अच्छा दिया था 24 रन का। तो पहले विकेट की भी पार्टनरशिप 50+ हुई थी, सेकंड विकेट की भी पार्टनरशिप 50 रन की दी थी। टीम इंडिया 195 तक पहुंची थी। रैमरैक ने 2 विकेट लिए थे। डिएंड्रा डॉटिन के नाम पे 1 विकेट थी। चेज मुश्किल होने वाला था, वही देखने को मिला। सिर्फ 146 बना पाई वेस्ट इंडीज़ की टीम, जहाँ डिएंड्रा डॉटिन 52, क्वेना जोसेफ 49, शबीका गजनबी 15 नॉट आउट। अगर इन दोनों जो है ना ऊपर क्वेना जोसेफ और डिएंड्रा डॉटिन, इनमें से कोई भी टिक गया होता तो पहला T20 भी चेज़ हो जाता जिस हिसाब का ड्यू था पहले T20 में। और केमिकल छिड़कने के बाद भी उतना ही ड्यू अभी भी कंटिन्यू नज़र आ रहा है। बॉलिंग में तिथर संधू ने 3 विकेट लिए थे, दीप्ति शर्मा ने 2 विकेट लिए थे। एंड राधा यादव को मिली थी 2 सफलता। टीम इंडिया ने बहुत बड़े अंतर 49 रन से ये मैच जीता था, और प्लेयर ऑफ द मैच बनी थी जेमिमा रॉड्रिगेज। इसके बाद हुआ सेकंड T20 जो कि रिसेंटली खेला गया, जहाँ पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 159 बनाई टीम इंडिया ने, जहाँ ओपनिंग कोलैप्स हुआ हमारी तरफ से फिर से। उमा छेत्री आउट हुई, शेफाली वर्मा की जगह जो ओपनिंग कर रही है। स्मृति मानधाना 3 कैचेस ड्रॉप हुए, तब जाके वो 62 तक पहुंची। फिर ऋचा घोष 32, फिर दीप्ति शर्मा 17 पे रन आउट हुई, जहाँ पे कॉल मना कर दिया था ऋचा घोष ने, बट फिर भी दीप्ति भाग गई और फिर वापस गई नहीं, स्टंप हो गई और रन आउट के तौर पे आउट हो गई। डिएंड्रा डॉटिन ने 2 विकेट लिए, 2 विकेट एफी फ्लैचर के, 2 हिले मैथ्यूज़ के, और सिर्फ 159 बना पाई टीम इंडिया। 160 का टारगेट था वेस्ट इंडीज़ को, जो कि अगर आप देखो ड्यू होने की वजह से सिर्फ 16 मतलब 15.4 ओवर में चेज हो गया 160। और हिले मैथ्यूज 85 नॉट आउट, क्वेना जोसेफ 38, एंड देन शिमिल कैम्बेल 29 नॉट आउट। सिर्फ 1 विकेट मिला टीम इंडिया को, जो कि था साइमा ठाकुर को जो विकेट मिला, उसके अलावा किसी को विकेट नहीं मिला और किसी की इकॉनमी भी खास नहीं देखने को मिली। और संजना ने कैच छोड़े, कुछ 2-3 मिसफील्ड भी दिखे, 2-3 फंबल दिखे, जो कि चौके में कन्वर्ट हो गए टीम इंडिया से। फिर वेस्ट इंडीज़ ने 9 विकेट से मैच जीता और प्लेयर ऑफ द मैच बनी हेले मैथ्यूज़ दी कैप्टन। उसके बाद अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, जो कि हमारी फैंटेसी टीम। लेफ्ट में ग्रैंड लीग की टीम, राइट में स्मॉल लीग की टीम। शुरुआत करेंगे ग्रैंड लीग की टीम से। विकेट कीपर में दिखेंगे आपको शिमिल कैम्बल विथ ऋचा घोष। ये टीम ज़रूर ध्यान से देखना, बहुत मेहनत से टीम बनाई है। फिर बल्लेबाजी में स्मृति मानधाना, कोएना जोसेफ एंड जेमिमा रॉड्रिगेज। और आउटर में देखेंगे हेले मैथ्यूज, डिएंड्रा डॉटिन एंड दीप्ति शर्मा। बॉलिंग में देखेंगे एफी फ्लेचर, राधा यादव एंड करिश्मा रैमरैक। कैप्टन की यहाँ पे 2 इंटरेस्टिंग चॉइस है, कोएना जोसेफ एंड हेले मैथ्यूज। वाइस कैप्टन की चॉइस है स्मृति मानधाना, डिएंड्रा डॉटिन एंड दीप्ति शर्मा। ये टीम ग्रैंड लीग जिताए ना जिताए, बट ये ग्रैंड लीग जिताएगी। मैंने भले इसको स्मॉल लीग की कैटेगरी में डाला है, बट मैंने ये वाली टीम को ग्रैंड लीग में भी ट्राई किया, क्योंकि ये थोड़ी अनोखी टीम है, जहाँ अगर आप देखो तो मैंने इंडियन बॉलर्स पे ज़्यादा फोकस किया है और इंडियन बैट्समैन पे फोकस किया है, और थोड़ी मिक्स टीम बनाई है 7-4 के रेशियो में। विकेट कीपर में ऋचा घोष, बैटिंग में स्मृति मानधाना, जेमिमा रॉड्रिगेज। ऑलराउंडर में हेले मैथ्यूज, डिएंड्रा डॉटिन, दीप्ति शर्मा एंड शिनेल हेनरी। बॉलिंग में लिया मैंने एफी फ्लेचर, देन साइमा ठाकुर, रेणुका सिंह ठाकुर एंड तिता संधू। तीनों इंडियन बॉलर मिलके 10 विकेट लेने वाली हैं, इसलिए मैंने तीनों को रखा है। कैप्टन के यहाँ पे अगर आप चॉइसेस देखेंगे तो दिखेंगे एफी फ्लेचर विथ ऋचा घोष। ऋचा घोष 4 नंबर पर बैटिंग करने आएंगी और ज़्यादा बॉल्स खेलने को मिलेंगी, तो बड़ी पारी आ सकती है। वाइस कैप्टन की 3 इंटरेस्टिंग चॉइस है, डिएंड्रा डॉटिन, साइमा ठाकुर एंड रेणुका सिंह ठाकुर। रेणुका सिंह ठाकुर
2 विकेट आने वाले हैं, पहले 2 ओवर जो डालेंगी वो पावर प्ले में उसी में लिख के लीजिएगा। तो कैसा लगा एनालिसिस, वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर से बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस कीजिएगा। 19 तारीख को 6:30 बजे टॉस होगा, तो 6:45 तक टीम मिलेगी आपको और 7 बजे मैच शुरू होगा, तो ज़रूर से जुट जाइएगा फाइनल टीम लेने के लिए। तो कैसा लगा एनालिसिस, लाइक जरूर से कीजिएगा। मिलूंगा बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।